बुरा नहीं है। लार्जली कंसोलिडेशन ग्लोब में भी है। कल का सेशन थोड़ा सा पेनफुल था, मैं आता हूं उस पर। ग्लोब में हुआ क्या, पहले क्विकली समझा देता हूं। वो जो डेट सीलिंग, वो इश्यू बन रहा था, कर्ज की सीमा वो रीच आउट हो रही थी। 1 तारीख से 5 तारीख जनरल ने कहा था, उसके बाद पैसा नहीं है देने के लिए, सैलरी तक देने के लिए पैसा नहीं है। भाई वो बिल पास हो गया कल का, हमारे लिए तो आज सुबह टेक्निकली पास हुआ है, हमारे टाइम के अनुसार सुबह 6:30-7 बजे बिल पास हुआ है, जिसमें एक हाउस ने मंजूरी दे दी है, सीनेट की मंजूरी बची है, वो मेयर औपचारिकता है, लेकिन ये बिल इस वीकेंड तक हो जाएगा तैयार सील ऑफ अप्रूवल के साथ, और 5 तारीख की मियाद से पहले, डेडलाइन से पहले वो डेट सीलिंग हटा दी जाएगी। तो वो सरदर्द खत्म हो गया, पर नया सरदर्द पकड़ लिया ग्लोब ने। एक इशू खत्म हुआ, दूसरा बड़ा चैलेंज है जो अब तक हम भूल गए थे डेट सीलिंग के चलते, वो था कि फेड की 13-14 ही है शायद, जून में पॉलिसी मीट लगी हुई है। और उस पॉलिसी मीट से पहले कल क्या हुआ, आंकड़े जो आए, खासतौर पे वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा बड़ा स्ट्रांग है भाई, खूब सारी नौकरियां खुली हुई हैं अभी भी वहां पे। तो ये कंसिस्टेंटली स्ट्रांग लेबर डेटा जो आ रहा है वो सरदर्द कर रहा है। कल क्या जॉब्स रिपोर्ट आएगी तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन हम बढ़ रहे हैं दरों में और हाइक की तरफ यूएस में, तो शायद उसकी नर्वसनेस होगी। ग्लोब बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है डेट सीलिंग सील होने के बाद, इसलिए लोग कह रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि जून वाली बैठक पे फोकस है और यूएस के लेबर मार्केट या डेटा जो है लगातार स्ट्रांग बना हुआ है, वो दिक्कत। खैर, भारतीय बाजार वैसे ब्यूटीफुली पोजीशन है। 18,500 मेरे ख्याल से एक टसल जोन था, जहां पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स काफी खासे एक्टिव थे, बिल्डअप बड़ा स्ट्रांग था। हमने उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करा है। 18,600 18,700 पे कॉल राइटर्स का जोन है। आज इसी 18,500 18,600 के जोन्स के बीच में अब तक भारतीय बाजार घूमता हुआ आपको नजर आएगा। बढ़िया कंसोलिडेशन कल की पेनफुल स्क्रीन के बाद। कल क्योंकि चौतरफा बिकवाली थी, वो तो एमएससीआई रिबैलेंसिंग ने आखिरी में जाता है तो थोड़ा जोश भर दिया, अदरवाइज दिक्कत थी। पर आज का सेशन बुरा नहीं है। एक तो निफ्टी दिखाया मैंने स्क्रीन पे, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे, वो आपको दिखाएगा कैसे हैवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कैसे जो हैवीवेट्स डिक्लाइन में उनके पीछे स्पेसिफिक रीजंस है। क्या गिर रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक, हम सबको पता था, टेक्निकल एडजस्टमेंट है। कल एमएससीआई रिबैलेंसिंग कैश में हुआ, पैसा आया, वायदा तो नीचे ही था, कैश वाला भाव वायदा की तरफ बढ़ गया, वो पता था स्ट्रीट को। दूसरा कौन सा? भारतीय एयरटेल। किसी के पास आंसर है कल 4% क्यों उछला था भारतीय एयरटेल, इस तरह की तेजी क्यों बन रही थी? तो लग रहा था कल की स्क्रीन को देख के कि थोड़ा सा पस्त पड़ने का सेशन होगा। तीसरा कौन सा? आईटीसी, जो ब्यूटीफुली मैनेज हुआ था, जब वो एक्स डिविडेंड हुआ था, सारी भरपाई हो गई थी। ये कुछ नहीं है, वो एक्सेसेस थोड़े से वाइप आउट हो रहे हैं। और कोल इंडिया की अपनी सरदर्द है, ओएफएस खुला हुआ आज। तो सब जो स्टॉक्स हैं, शायद कल ही स्क्रीन क्लोज होते थे, आपको आइडिया था कि ज्यादातर कौन से, माइनस ऑफ कोल इंडिया, एक्स ऑफ कोल इंडिया, या कह लीजिए एक्स ऑफ आईटी, दोनों दिग्गज तो पता ही था आपको कहां दबाव। बाकी देखिए सब जगह खरीदारी है। इवन मैं आप फ्रेंड ब्रेथ रख देता हूं, ब्रेथ बढ़िया पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से 2.5:1, यानी कि 2 गिर रहे हैं तो 5 स्टॉक ऐसे हैं जो मजबूती के साथ, बढ़त के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। इस तरह की स्क्रीन है, ये देखिए बढ़िया ब्रेथ है, इंटरनल्स मजबूत है, हैवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स हैं बाजार की, नजर रखिएगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो बेसिक